जब तिलक लगाया हुआ एकदम लगे कि नहीं कोई दिव्य ब्राह्मण है ऐसा लग रहा। हाँ जी। आया सीताराम किया, हम भी सीताराम किए। पूछा कहाँ जा रहे महाराज, हम बोले यात्रा में निकले हैं, यात्रा जा रहे हैं। बैठा, बोले खाना पीना कुछ खाए हैं? बोले खाना पीना तो नहीं खाए। हमने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे, कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मैं तो इधर ही से आया महाराज जी, पास में ही यहाँ मेरा सेव का बगीचा है आगे, तो मेरे पिताजी बगीचा में हैं तो उनके लिए मैं खाना लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग खाना नहीं खाए हैं तो आप लोग ये खा लीजिए। हम बोले जब पिताजी के लिए ले जा रहे हो तो फिर पिताजी को फिर भूखे परेशान करोगे, उनको ले जाओ। बोले नहीं महाराज जी अब आपके भाग्य का है, आप समझ लीजिए कि ये खाना आप ही के लिए आया, आप खा लीजिए। तो भूखे तो थे ही तीनों लोग, वो लोग भी बिस्कुट नमकीन खाए थोड़ी पेट भरता है। सही सही। तो सब लोगों ने टिफ़िन खोला फटाफट। जैसे ही टिफ़िन खोला तो पहले ही टिफ़िन में रसगुल्ला भरे हुए थे। दूसरा टिफ़िन खोला गया तो उसमें खीर भरी हुई थी। तीसरा टिफ़िन खोला गया तो पूड़ी थी। चौथा टिफ़िन खोला गया तो उसमें सब्जी थी। और पांचवा टिफ़िन खोला गया तो उसमें दाल चावल रखा हुआ था। पांचों डब्बा, इतने बड़े बड़े टिफ़िन, इतना वो खाना था कि 3 आदमी का पेट भर के खाना था, पेट भर के खाना। जैसे ही खाए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट डब्बा एक एक डब्बा लेके, और खाने के बाद ध्यान तो खाने में था, उसमें तो था नहीं। और खा के तुरंत झरना में गए, पानी पिए, वो व्यक्ति कब गायब हो गया पता नहीं चला। टिफिन भी अपना वापस, टिफ़िन भी वहीं का वहीं छोड़ गया। टिफिन छोड़ गए? हाँ, टिफ़िन भी वहीं छोड़ गया। और तीनों ने, किसी ने नहीं देख पाया कि वो व्यक्ति गया कहाँ। राम राम। बताइए। तब बैठे बैठे विचार करते रहे। फिर एक महात्मा ने कहा कि ये तो बद्री विशाल आए, उन्होंने ही खाना लेके आए। हाँ, सही हो सकता है जी। और कौन आ सकता है अनजान व्यक्ति। वो तो कहते हैं कि जब भगवान के ऊपर हम समर्पण हो जाते हैं तो भगवान कभी निराश नहीं रखता है, भूखा नहीं रखता है। कहीं न कहीं से किसी न किसी के माध्यम से भेजता है परमात्मा। परमात्मा खुद आके नहीं बोलता कि मैं भगवान हूँ। भगवान राम स्वयं नहीं बोले मैं भगवान हूँ। सही। लेकिन किसी न किसी रूप में जब कोई कार्य अचंभव से अचंभव कार्य हो जाता है तो समझना चाहिए कि ये कार्य परमात्मा ने ही किया है। तो यही भगवान की लीला है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल खान पीन लोगों का इतना बदल गया है, उसी से मनोवृत्ति लोगों की बदल रही है। समय जैसे हम देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले जो हम घूमते फिरते थे जमातों में, तो वो समय कैसा था कि गांव में कहीं जाके डेरा डाल लेते थे, गांव के बाहर बगीचा में पानी देख के पूरा गांव आ जाता था सेवा करने के लिए। आज कोई सीताराम करने को तैयार नहीं होता है। आप किसी को पहचानते हो तो ही सीताराम करोगे, लेकिन अगर भेष को देख के कोई सीताराम नहीं करता है। मैं अभी 4 धाम गया, लेकिन हमको 2-3 आदमी सीताराम बोले होंगे, लेकिन कोई सीताराम नहीं आज बोलने को तैयार है। तो कहने का मतलब कि मानसिकता लोगों की बदलते जा रही है। और यही क्या है, यही विनाश का कारण है। अपने आप को लोग भूल रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ पृथ्वी में, लोग आए क्यों, मनुष्य रूप ये क्यों मिला है तुमको। 84 लाख योनि से तुम घूम घूम के आए हो, उसके बाद तुमको भगवान ने मनुष्य रूप दिया है। मनुष्य क्या है, हर चीज़ को समझ सकता है, हर चीज़ को अनुभव कर सकता है मनुष्य। जानवर पशु हर चीज़ को नहीं अनुभव कर सकता है। सुख दुख क्या है कि तुम बखान कर सकते हो, जानवर नहीं बता सकता है कि हमको सुख है कि दुख है। लेकिन इंसान अपने आप को भूल रहा है। कारण क्या है कि खान पीन जैसे बदलते जा रहा है, वैसे मानसिकता बदलते जा रही है, वैसे विनाश की ओर लोग जा रहे हैं। पहले का आप देख लीजिए, पुराने आपके दादा परदादा जो थे तो वो लोग भी अपने मृत्यु को जान लेते थे। घर में रह के, गृहस्थ जीवन में भी रह के वो सिद्ध होते थे और सही रास्ते पे चलते थे। सूखा रोटी नून रोटी खाते थे, खेत में डाल देते थे। ऐसे खुदवा धान डाल आए, जो हो जाए तो काट के ले आते थे। और 4 बजे से बैठ जाती थी माताएं कूटने के लिए, पीसने के लिए। शुद्ध भोजन होता था, मानसिकता भी शुद्ध रहती थी, विचारधारा भी शुद्ध। और 100 के ऊपर जाते थे, पार होके जाते थे। कलयुग की आयु 1,125 साल है। फिक्स जो आयु है कलयुग की 125 साल आयु मनुष्य को जीना चाहिए। वही मनुष्य पूर्ण आयु जी पाया है जो सात्विक शुद्ध तरीके से शुरू से रहा। अब आजकल माँ भी बच्चा पैदा करती है तो माँ के अंदर भी टीवी सीरियल देख देख के उसके अंदर इतना भर जाता है कि उसकी मानसिकता ही, गर्भ के अंदर बच्चा है उसकी मानसिकता ही बदल जाती है, पेट के अंदर से ही मानसिकता बदल जाती है। सही है। तो कहाँ से वो सात्विक पकड़ेगा? कोई साधु ब्राह्मण से कहाँ वो जाएगा जब उसके संस्कार ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब विनाश का कारण है।
लोगों का कब संतों के कहाँ प्रति- मर जाएगा कोई किसी का भरोसा नहीं है आजकल, हैं? और लोगों का संतों के प्रति जो है वो भी हो गया है। दूर होते जा दूर रहे होते हैं, जा दूर रहे हैं, होते कहते जा हैं रहे वो हैं, हाँ सब दूर होते जा रहे हैं। वो और जैसे हमारे अंदर नकारात्मकता हाँ, भरी हुई है, हाँ, तो ऐसे उनको वहाँ भी लगता है। छोटे से बच्चे को आप समझ लीजिए ना कि आप छोटे से बच्चे को आप मंदिर लेके जाएंगे तो आप हाथ जोड़ेंगे तो वो देखेगा तो देख के हाथ जोड़ेगा। आप किसी को उसके सामने गाली दोगे तो आगे जाके गाली, क्योंकि उस टाइम उसके ब्रेन में बैठते जाता हो, बोल भी नहीं पाता, लेकिन जब बोलने लायक होता है तो वही शब्द वो उच्चारण करता है जो आपसे सुना है वो बचपन में। अब आजकल तो बाबा को देख के डराते हैं, चुप हो जा, रो रहा है, नहीं बाबा आ जाएगा। तो इसी तो उसके अंदर मानसिकता भर रहे हो ना तुम, क्योंकि वो बच्चे को भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, साधु ब्राह्मण के प्रति सामने वाला क्या करता है उसको भूल जाओ, तुम अपने आप को देखो ना, मेरा कर्म क्या है, सामने वाले का जो कर्म है वो करेगा, वो भोगेगा। ये चीज़ मैं गुजराती में देखा हूँ, मैं गुजरात में 18-20 साल रहा, ये चीज़ मैं देखा गुजराती में कि साधु चाहे कुछ भी करता हो, बुरा से बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर दान दिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि बाबा क्या कहेगा। उसमें ये खासियत होती, मैंने दान दिया, मैं अपने लिए दिया, उसके लिए नहीं दिया। अब उसका कर्म है, वो चाहे सही उपयोग करे, दुरुपयोग करे, वो खुद भोगेगा। हमारा भी अधिकार होता है कि हमें अगर कोई दान आता है, हमारे गुरु लोग यही हम इस बचपन से सिखाते थे कि अगर हमको कोई 100 रुपया दान देता है तो 100 रुपया में 90 रुपया हमें धर्म स्थल में, धर्म कार्य में, या किसी को खिलाने में, या किसी की सेवा में लगाना चाहिए। 100 रुपया में से 10 रुपया हमारा होता है, और 10 रुपया वो किस लिए होता है कि हम अपना पूजा पाठ का सामान खरीदें, नित्य क्रियाक्रम का अपने अच्छे कार्य के लिए उसको 10 रुपया को यूज करें, उतने में ही हमारा अधिकार नहीं, हमें भी भोगना पड़ता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन करने का भी हमें गुरु लोगों ने ये सिखाया है कि तुम जितना भोजन करते हो ना तो 6000 माला जाप होगा तब तुम्हारा भोजन का पूर्ति होता है। अगर तुम उससे कम कर रहे हो तो समझ लो कि कर्जदार बनते रहे हो, लास्ट में तुमको बिस्तर में पड़े पड़े चिल्लाना पड़ेगा, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, भोगना पड़ेगा। तो जब कोई हमारा आके पैर छू जाता है तो हमारा 2000 का जाप चला जाता है, तो हम उसकी पूर्ति करेंगे, जब उतना माला फिराएंगे तब हमारी पूर्ति होगी। नहीं, हमें भोगना ही भोगना है, कोई टाल नहीं सकता है उसको, चाहे हम कितनों बड़े ऋषि हो जाए, कितनों बड़े संत हो जाए, वो संत कभी बोलता नहीं, कभी दर्शाता नहीं, और जो दर्शाएगा, जो बोलेगा वो संत नहीं होता है। क्या सामने वाले को सही मार्ग बता सकता है लेकिन कुछ दे नहीं सकता है, देने वाला तो परमात्मा है। अगर हम सही मार्ग पर हैं, सतमार्ग पर हैं, सही हैं, झूठ नहीं है, तो परमात्मा हमारा सहयोग करता है। उदाहरण तरीके, आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अगर किसी ने आपको गाली दिया तो गाली दिया अगर आपने पलट के दिया तो भगवान फिर नहीं आता है कि तुम ही निपट लो आपस में, लेकिन आप अगर उसको बर्दाश्त कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तो उसका फिर भगवान फल देता है। इसीलिए कहते हैं, कोई संत पुराने लोग होते हैं कि तुम उनको 50 गाली देते रहो, सुनते रहते, लेकिन उसका परिणाम भयानक होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भगवान के भरोसे जब हम निकले हैं, घर द्वार माँ बाप काहे के लिए छोड़े हैं, और वही आके साधुगिरी में भी करना है, तो फिर मतलब क्या, ये तो फिर हम शरीर चुरा रहे हैं। ये तो किसी कारण बस बाबा जी बने हैं, या तो हमारा काम नहीं किया होता, जो जी चुरा के कर रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं फलीभूत होता है। फिर हम 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे, साधु में कमा के घर में अगर दे रहे हैं, परिवार में दे रहे हैं, तो हम देने वाला भी नरक का गामी है, लेने वाला भी नरक का गामी है, उसका 7 पुस्तक भी नरक का गामी होता है। तो इसलिए साधुता बहुत कम लोगों में रह गई है। अब आजकल तो यहाँ जंगल में भी देखो, आजू बाजू के अच्छा धंधा है कि जंगल में बढ़िया मिलता है, भंडारा खाओ, खूब दक्षिणा ले, तो चड्डी उतार के लंगोटी पहन के बैठ गए हैं जंगल में भी। सही बात, कई जगह हम देख रहे हैं। तो लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही ना, कि पब्लिक थोड़ी जान रही, साधु की पहचान साधु ही कर सकता है, पब्लिक नहीं जान सकती। पब्लिक तो भाई भेष की पूजा कर रही है, वो जो है। लेकिन लोग, ऐसे लोग ही कुछ लोग जो होते हैं कि बीच में कि दूसरे को भी बदनाम कर देते हैं। अच्छा साधु जो होता है वो तकलीफ में भोगता है उनके चक्कर में। तो समय कहने का मतलब कि मेन चीज़ है कि मानसिकता लोगों की बदल रही है, मानसिकता एकदम लोगों की बदलते जा रही है। इसीलिए जितना हो सके भगवान के शरण में रहना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए हम कितना अच्छा कर रहे हैं। यही जीवन सात्विक
जीना चाहिए, सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए जितना हो क्योंकि सके। अगर हम दोष देखने लगेंगे तो फिर दोष ही दिखाई देंगे, फिर हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जितना हो सके परमात्मा के सानिध्य में रहो, परमात्मा का नाम लो। जो भी कर रहे हो, परिवार भी पाल पोस रहे हो, घर जीवन चला रहे हो, परमात्मा के लिए चला रहे, उसकी कृपा से चला रहे हैं। थोड़ा जितना टाइम मिले जब भगवान के सानिध्य में जाओ, बैठो, उनका नाम लो। तो सब ऐसे हाय हाय करते सांस चलना है, तब तक फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने रात बना दिया तो सो लेता है, नहीं वो भी न सोए आगे। दक्षिणा है। ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है, हो गया। दो ही हैं, 200 हाँ हाँ हो जाएगा। चलो 200 उनको दे देना। लो आप दे अपने हाथ कुछ मैं दे देता हूँ। जय श्री राम जी। आइए कभी यहीं टिक्कड़ उकड़ डाले, आनंद लीजिए। ठीक महाराज धन्यवाद। जय जय खुश रहो। नहीं, अब हम भी अब भजन आध्यात्म के शैशवावस्था में है, आध्यात्म की यात्रा में शैशवावस्था। नहीं बढ़िया है, जितना तो हो इसलिए जाए थोड़ा सा जो है जितना हो दीक्षित जाए। तो हम भी हो गए हैं। जी जी बढ़िया। दादा गुरु हमारे गुरुदेवा बाबा जी हैं। अच्छा। दादा गुरु। अच्छा, तो अच्छा। उनके शिष्य वृंदावन में ही सुदामा कुटी के हाँ, सामने वो जो जगह देवरा बाबा सरकार की है ना, वो हमारे महाराज जी की ही जगह 5 बीघा दी हुई है। अच्छा अच्छा श्री सुदामा दास जी महाराज जी ने ही 5 बीघा उनको जमीन दिया था। अच्छा। यहाँ आश्रम बनाइए और रहिए। अच्छा अच्छा। वो किनारे थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ हाँ बस आए, ये हमारे छोटी सी दक्षिणा है। वो जो है उनके जो शिष्य हैं, आखिरी शिष्य हैं ना, जो है वहाँ पे जो उसके इसमें संचालन कर रहे हैं देवदास जी। देवदास जी, तो एक हम महंत तो खत्म हो गया। हाँ हाँ वो छोटे महाराज जी, तो बड़े महाराज जी। तो हम भी ऐसे ही यूँ ही चले गए। तो आस्था थी तो समाधियों पे जाते रहते। तो 1.5 वर्ष पहले हम गए तो हमने वो बैठे थे। तो हमने कहा कि गुरुजी बताएं कि जब तक दीक्षित न हो व्यक्ति तो उसे किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हम करते हैं तो कभी शिव जी आते हैं, तो कभी राम जी, कभी दुर्गा जी, इसी मुलझे रहते हैं। तो कहे बेटा आज तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारी सारी समस्या खत्म। उन्होंने और हम कोई तैयारी करके नहीं गए, बस यूं ही ऐसे चले गए कि पूछ लिया। अब अचानक हम कहा ठीक है, अब दीक्षा दे दिए, कहे बस तुम यही सारा समस्या हल हो गया। अब एक इष्ट हो गए तुम्हारे, अब तुम अपना जो है। हाँ, दीक्षा लेने के बाद हमारा एक एकाग्र हो जाता है कि हमें सिर्फ हमारा यही मंत्र हमें जाप करना है। कोई गुरु लोग करें तो हमें जो है फिर अब थोड़ा बहुत बैठते हैं, 1 आध घंटे सुबह जो बैठ लेते हैं, जाप करते हैं। तो खैर संतों के तो बचपन से ही आस्था थी। नहीं बढ़िया। तो ये हुआ कि तब ये लगा कि थोड़ा सा चित्रकूट के बारे में महिमा भी सुने, तो मन किया बड़ी तेजी से उद्वेलित हुआ कि मुझे वहाँ भी संतों के दर्शन करने चाहिए। तब फिर जो है इनका वीडियो देखते थे, इनका तो इनसे संपर्क किए। ये तो तपो स्थली है, ये तो राम यहाँ कण कण में राम विराजमान है यहाँ। हाँ बहुत यहाँ शांति मिलती है कहीं भी। यहाँ चित्रकूट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ कहीं भी विराजमान हो जाओ मन उच्चाटन नहीं होता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। बढ़िया है, अच्छा है। शादी ब्याह हो गया है? हाँ गुरु जी, शादी भी 2 वर्ष पहले हुआ। अच्छा, बढ़िया, 2 वर्ष। बहुत बढ़िया है, बढ़िया दृष्टि। हम जितने आध्यात्मिक हैं नहीं बढ़िया, तो जोड़ा बहुत कम मिलता है। हाँ जोड़ा कम। हम जितने भाव वाले हैं। हाँ, होता है पर कोई बात नहीं, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। उसको भी देखना, वो अर्धांगिनी है, हमारे भरोसे आई है, उसको भी लेके चलना है, अपना अपना भी कर्म करना है। करते रहो जितना टाइम मिले, संतों के सानिध्य में, भगवान के नाम में जब भी टाइम मिले। अब जैसे राम जी के हम हैं, वो शिव जी को मानती हैं, मगर उनके मन में क्या बैठा हुआ है कि अरे राम जी ने तो सीता जी को त्याग दिया था। तो इस चक्कर में राम जी से थोड़ा उनका दूर आया। अरे वो उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया था उनके कहने पे। और शिव जी को ओरछा के राजा साहब थे ना, तो वो कृष्ण और राम में ही दोनों आपस में भगवान को ले आए। हमारा मेरा है ना,
हाँ आपका ही ऐसा हो गया, ठीक है, कोई बात सब ईश्वर है जहाँ हाँ, जो जैसा है भी है। होता है अच्छा वैसे ही। पर एक चीज़ और है कि जब हम धार्मिक कार्य की तरफ, भगवान की तरफ हम जब बढ़ते हैं ना, हाँ किसी न किसी रूप में कोई न कोई एक बाधक होता है, हाँ हाँ तो हमें वो पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि वो भगवान इंद्र कहते हैं ना, जब संत लोग तपस्या करते हैं तो इंद्र पहले घबराता है, हाँ तो कोई ना कोई माया फैलाते रहता है कि इसका तपस्या भंग हो, हैं। तो इसलिए वो तपस्या को भंग करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारा जो देह हम बनाए हैं परमात्मा की, जो भी कर रहे हैं हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के ही नाम पर कर रहे हैं, सब वही करने वाला है। हमारा है क्या, हम तो श्वास भी नहीं ले सकते उसके बिना, उसके बिना हैं। तो इसमें समर्पण करके जब हम चलते हैं सब पार लगाता है परमात्मा। चलिए ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि अभी 10-5 मिनट कृपा वहाँ भी बैठना पड़ेगा। ठीक जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पे भी जो है जरूर, और अपने भौतिक मार्ग, दोनों मार्ग पे जो है बहुत बढ़िया। अच्छे जो है लगे हैं। चला जाए। जय श्री राम जय